प्रयागराज में अग्निशमन विभाग अब पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान मिले अत्याधुनिक उपकरण को अब जिले में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 करोड़ के उपकरणों से विभाग को आधुनिक बनाया गया है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। रिपोर्ट भी एक बार देख लेते हैं। महाकुंभ में जहां हमने देखा है कि अग्निशमन विभाग की किस तरह से भूमिका थी, जब आग लगती थी तो किस तरह से अग्निशमन ने आग पे काबू पाया, चाहे वो शिविर में लगी हो या फिर कहीं और। फिलहाल महाकुंभ के बाद प्रयागराज अग्निशमन विभाग को जो सरकार से सौगात मिली है, करीब 2 करोड़ की लागत से उन्हें यहाँ कुछ हाईटेक उपकरण मिले हैं, जिनमें मोटरसाइकिल्स है, मल्टी डिजास्टर है और साथ ही और भी उपकरण है। फिलहाल इस सारी जानकारी पर हमारे साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे जी। सर, किस तरह से ये महाकुंभ में जो आधुनिक जो उपकरण आए थे वो प्रयागराज को मिले, क्या क्या खास है इसमें? जी, इसमें हमें महाकुंभ के समापन विभाग जो है हमें 13 उपकरण मिले, जिसमें जो हमारे ऑल टेरिन व्हीकल है, फायर बुलेट मिली है, मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल है, रेस्क्यू टेंडर है, यू वाहन है, अपाची की गाड़ी है। इस तरह से हमें आधुनिक उपकरण भी मिले हैं, जिसका प्रयोग हम जनपदी अग्निशमन व्यवस्था में कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे जो है 9 फायर स्टेशन कार्यरत हैं और उसके अलावा जो है 3 फायर स्टेशन हम थाना झूसी, थाना कलछना और मुडेरा मंडी में स्थापित किए हैं। इसलिए किए हैं कि इससे हमारा रिस्पांस टाइम जो है कम हो जाए और हम कर्मचारियों की जो है ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा जो है अग्नि सचेतक योजना को प्रभावी करने के लिए हम 1000 रिव्यू कर रहे हैं। पूर्व में जो है 2022 में जो है हमने 2300 अग्नि सचेतक बनाया था। अब 1000 को हम रिव्यू करके एक्टिव मोड में ला रहे हैं। उनका प्रशिक्षण आज से चालू हो गया। प्रत्येक फायर स्टेशन कराया जाएगा। हम लोग जो है अग्निशमन सेवा सप्ताह मना रहे हैं। एक सप्ताह हमारा होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, व्यवसायिक भवनों में जो है अग्नि सुचारू रूप से कार्य करेगा। उनको जागरूक करेंगे और सबको प्रशिक्षण देंगे और हमारी रैली भी निकाली गई। इस तरह से हमारा लोगों को जन जागरूकता का कार्यक्रम है और ये निरंतर चलता रहेगा। एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर सक्रिय गलियां हैं, ये जो आपको आधुनिक उपकरण मिले हैं, ये मोटरसाइकिल है, मल्टी डिजास्टर है, अब इससे आग पर काबू पाने में कितनी हेल्प होगी, कितनी मदद कारगर हो गई है? गलियों में है, उसका हमने ट्रायल भी कर चुका है। शाहगंज में भी आग लगी थी तो हमने गलियों में जो है फायर बुलेट से ही आग बुझाया, तो इस तरह हमारी जो है जांच में सही पाया गया। और गलियों के लिए हमारे पास बुलेट है और जनपद में पूरे 5 बुलेट है। हमारे सिविल लाइन में 2 बुलेट है, नैनी में 2 बुलेट है। इस तरह से हमारे पास गाड़ियां हैं। अगर गली में भी आग लगती है तो हम प्रभावी कार्रवाई कर लेंगे और आग को बुझा लेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनके लिए आपके पास कौन से ऐसे उपकरण हैं करोड़ों रुपए की लागत से पहले, कि जिससे मॉल वगैरह पर हाइड्रोलिक क्या खास? ऊंची बिल्डिंगों के लिए हमारे पास जो है देखिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, पीछे दिख रही है। ये 42 मीटर ऊंचाई तक जाके अग्निशमन कार्य करती है और रेस्क्यू का कार्य करती है, जीव रक्षा का भी कार्य करती है। इसका हम लोग जो है 15 दिन में एक बार ट्रायल करते हैं और इससे हम जो है कोई घटना ऊंची बिल्डिंगों में हो जाती है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इसका हम निरंतर ट्रायल करते रहते हैं। तो अग्निशमन अधिकारी के द्वारा यहाँ 3 दिन का प्रशिक्षण भी चलाया जाएगा, तो किस तरह से आप इसमें प्रशिक्षण की देखभाल करेंगे, किस तरह से आप उनके नेतृत्व में काम करेंगे? प्रशिक्षण मेरे हमारे जितने भी स्टाफ है, जो भी कर्मचारी हैं, उनको जो भी हमारे आधुनिक ये आधुनिक उपकरण मिले हैं, उनको किस प्रकार से ऑपरेट किया जाएगा, कैसे इसका यूज किया जाएगा, कैसे क्या, उसी के संबंध में सीएफओ महोदय के आदेशानुसार 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसको आज से स्टार्ट हो गया है, तो ये पर डे 2 घंटे हम इसको सभी कर्मचारियों को इससे जागरूक कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किसी भी घटना पे यदि आवश्यकता पड़ जाए तो कैसे लेके कैसे यूज करना है, कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। हमारे साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी थे पहले राजीव कुमार पांडे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आधुनिक उपकरण मिले, और उनके नेतृत्व में राजेश कुमार चौरसिया जी हैं जो बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये खास व्यवस्थाएं जहाँ करोड़ों की लागत से पहले ही हाइड्रोलिक थी, प्रयागराज के पास आधुनिक उपकरण थे, और महाकुंभ के बाद अब जो 2 करोड़ के ये आधुनिक उपकरण मिले, इनसे सक्रिय गलियों में आग पर काबू पाने में काफी मददगार होंगे और साथ ही आग पर पूरी तरह से काबू पाया जाएगा। और ऐसे में जहां मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में सभी यहाँ के जो जवान हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं और पूरी तरह से आग पर काबू पाने के लिए तैयार है। फिलहाल ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए भी वो और भी प्रशिक्षित लोगों को कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।